तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उस स्पेशल बोट में आगे बढ़ते हुए उस प्लेटफॉर्म की तरफ जहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और योगी आदित्यनाथ उन्हें तमाम जानकारियां भी दे रहे हैं साथ साथ, क्योंकि देखिए उस ओर दिखाई दे रहे हैं तमाम वो लोग जो स्नान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ये विशेष व्यवस्था की गई है कि एक तरफ यानी एक घाट पर एक तरफ रहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब जबकि अपने यहाँ स्नान के लिए पहुँचें, और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं महाकुंभ में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ये दिखाई दे रहा है वो दूसरा छोर जिस पर सभी लोग इस समय स्नान कर रहे हैं। आम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सुचारू रूप से चल रहा है स्नान लगातार आम लोगों के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बोट में सवार हैं जिसमें उनके साथ योगी आदित्यनाथ हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और ये इसी बोट से उन्हें उस प्लेटफॉर्म तक ले जाया जाएगा जो खास तौर पर उनके लिए बनाया गया है, जहां पर स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहीं पर पूजा अर्चना भी करेंगे और साथ ही बाकी तमाम साधु संतों से मुलाकात भी उनकी होगी। जी विपिन, तो देखिए हम बोट में सवार हैं, साथ में प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ, और प्रधानमंत्री अभिवादन लोगों का स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि कुछ देर पहले भी हम लोगों से बात कर रहे थे। लोग स्नान तो करने आए ही हैं लेकिन उनकी भी कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री भी उन्हें दिख जाएं क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं स्नान के लिए। बिल्कुल सुमेरा, आप जानते हैं कि जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से फॉलो करती है और उनके चाहने वालों का ये सपना भी होता है कि एक बार सामने से प्रधानमंत्री का दीदार करने आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और खासकर प्रयागराज, संगम का किनारा, माँ गंगा की गोद, कुंभ का मौसम और उसमें प्रधानमंत्री का दीदार हो जाए तो ये डबल बोनांजा, जैसा कि आप कुछ देर पहले निशांत कह रहे थे, और आमतौर पर किसी आम आदमी के लिए बड़ा पल होता है। और जब वो संगम पर यानी एक किनारे पर स्नान कर रहे हो और उसके बीच में संगम में देश के प्रधानमंत्री स्नान कर रहे हो, ये भी अपने आप में होता है। और लोग वापस जाके कहते हैं कि जब हम स्नान कर रहे थे तो हमारे साथ प्रधानमंत्री ने भी स्नान किया। तो किसी भी आम आदमी के लिए एक बड़ा मौका होता है और यही वजह है कि जब लोगों को ये पता है आज कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोग घाटों पर इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री की नाव उस तरह पहुंची है, लोगों को यह आभास अंदाजा हो गया है कि प्रधानमंत्री आ चुके हैं। लोग वहीं से वेव कर रहे हैं, वहीं से शोर कर रहे हैं और वो आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। और प्रधानमंत्री, जैसा कि उनका आचरण रहता है, जैसा उनका नेचर है कि वो आम जनता को निराश नहीं करना चाहते हैं और वो वेव कर रहे हैं। मतलब आपका बिल्कुल, और इस वक्त बहुत खास तस्वीरें। विपिन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं आपके साथ समीर अब्बास, मेरे साथ गौरव अग्रवाल भी मौजूद हैं और ये बेहद खास तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज से हमारे सामने हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बोट पर सवार होकर संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, ठीक सामने सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और विपिन, एक बात बड़ी खास है, बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री जिस नौका में सवार होते हैं वो पूरी सजी होती है, फूलों का ढेर लगा होता है, लेकिन आज बहुत ही सादगीपूर्ण अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2019 में संगम में जब स्नान किया था, अर्ध कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर शामिल हुए थे, और दूसरी बार ये आज देख सकते हैं जब महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें जहां योगी आदित्यनाथ के साथ एक नौका पर सवार होकर वो आगे बढ़ रहे हैं और अभी 54 दिनों में ये उनका दूसरा दौरा है यहाँ महाकुंभ का। उससे पहले 13 दिसंबर को आए थे जहां उन्होंने महाकुंभ का कलश स्थापित किया था और अब एक बार फिर से महाकुंभ में, जब महाकुंभ का के कई शाही स्नान हो चुके हैं और महाकुंभ में इस वक्त जहां पर पूरे देश से करोड़ों लोग, 35 करोड़ से ज़्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जैसा कि समीर कह रहे थे, कि सादगी भरा एक ही दौरा उनका दिखता है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन, ये बड़ा मैसेज है। जो मौनी अमावस्या की घटना हुई उसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा पहले कहा गया कि रद्द हो सकता है, हालांकि रद्द नहीं हुआ। प्रधानमंत्री इस वक्त सामने दिख रहे हैं महाकुंभ में, संगम में नौका विहार करते हुए और जाते हुए संगम की तरफ। लेकिन बड़ा मैसेज है कि यहां पर उनके पूरे समारोह को बड़ा सादगीपूर्ण रखा गया है, इस पूरे दौरे को।
बिल्कुल गौरव, देखिए पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मैसेजिंग और प्रधानमंत्री इसमें कभी चूकते नहीं हैं। प्रधानमंत्री हर मौके पर यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि मैं आम आदमी के लिए हूं और आम आदमी से ही मेरा वजूद है और आम आदमी को अगर तकलीफ हो तो वो काम मैं नहीं करूंगा। और एक और मौके पर प्रधानमंत्री अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कार्यक्रमों के जरिए ये साबित भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर जब भी ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री प्रयागराज जाते हैं तो वो इस तरफ जहां मैं खड़ा हूं, संगम नोस की तरफ, अक्षय वट की तरफ, लेटे हनुमान जी के मंदिर की तरफ, इस तरफ जरूर आते हैं। लेकिन इस बार मौनी अमावस्या को जो हुआ उसको लेकर द्रवित और दुखी नजर आए प्रधानमंत्री और इसीलिए उन्होंने अपनी संवेदना भी सबसे पहले व्यक्त की थी। और एक विश्वास की भी बात होती है कि मेरे आने से थोड़ा लोगों में एक जो डर है प्रयागराज आने वालों की तरफ से कि हम जाएंगे तो वहां क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगा, वो विश्वास की बहाली भी, लेकिन एक सादगी का संदेश कि मैं एक तरफ के घाट को चुनूंगा, संगम में स्नान करूंगा, साधु संतों से मुलाकात करके वापस लौट जाऊंगा। इस तरफ अगर आया तो थोड़ी सी जो वीवीआईपी का माफ करें, जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, जो उनके सिक्योरिटी की एसओपीज होती है, उसका फॉलो करना ही पड़ेगा सिक्योरिटी एजेंसीज को। और उसको अगर वो होता तो शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ता, लोगों को परेशानी होती, गाड़ियों को रोक दिया जाता, लोगों को पैदल और चलना पड़ता, जिस रूट से प्रधानमंत्री को गुजरना था वहां लोगों का आगमन रुक जाता और इस मंदिर साइड में भी प्रभावित होता, कई घाट उससे प्रभावित होते। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने तय किया कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मुझे जाना है। मां गंगा से उनका अनूठा प्रेम है, ये पूरा देश जानता है और इसलिए वो उनका आना ये तय था। बहुत मंथन के बाद ये तय हुआ कि नहीं, कार्यक्रम को रद्द नहीं करते हैं, जाते जरूर हैं लेकिन कार्यक्रम को छोटा रखा जाएगा और आम आदमी की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए संगम नोस की तरफ नहीं, अरेल से वो संगम पहुंचेंगे, त्रिवेणी घाट पर, वहां पर स्नान, दर्शन, पूजन करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे और वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त देखिए किस तरह से वो नौका में सवार होकर संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष आपको लगातार दिखा रहा है और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर मिश्रा, आप किस तरह से देखते हैं इस तस्वीर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश को? सादगीपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। थोड़ी देर में संगम में डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। धन्यवाद बंधुवर। यथार्थतः जो आध्यात्मिक दृष्टि है तो जो महाकुंभ क्षेत्र का महात्म्य है वह चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक के लिए समान है और उसमें कोई पद प्रतिष्ठा की बात नहीं है। तथापि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी निश्चित रूप से कुंभ पर्व में गए हैं स्नान के लिए। इसका जो संदेश है अच्छा जाना चाहिए, जाएगा ही, और उनका अपना एक तरीका है, यशस्वी तपस्वी भी हैं, किंतु यह जो कुंभ पर्व है ये पर्व सभी के लिए समान है, चाहे वो जिस किसी प्रकार का, यहाँ मनुष्य तो छोड़ दीजिए, चींटी को ले लीजिए, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के लीजिए, वहाँ कहते हैं भागवत में शिष्टवा पुराण विविधान नजयात्मशक्त्या वृक्षान सरीसृप प्रसून खगदंस मत्स्यान तैस तैरतुष्ट हृदया पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देवा। तो जो परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से सृष्टि किया, समस्त सृष्टि में चाहे वो जलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे थलचर हो, सभी जीवों का समान अधिकार है कुंभ में स्नान का और सर्वसिद्धि प्रदा कुंभा। वो सामाजिक समरसता जिसकी आप बात कर रहे हैं पंडित जी, जिस सामाजिक समरसता की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उसका एक मैसेज आज भी दे रहे हैं और 2019 में भी उन्होंने दिया था। 2019 में जब प्रधानमंत्री अर्धकुंभ में पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर गंगा स्नान किया था और गंगा पंडाल में जो स्वच्छता कर्मी थे उनके पांव भी पखारे थे। और आज प्रधानमंत्री जिस सादगी से इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, कोई सजावट नहीं, कोई तामझाम नहीं, वो सामाजिक समरसता का यहाँ पर प्रधानमंत्री भी संदेश देते हुए। लेकिन समीर जौगावकर जी, प्रधानमंत्री का ये महाकुंभ दौरा कितना अहम हो जाता है, और वो भी तब जब दिल्ली में इस वक्त मतदान हो रहा हो, और वो भी तब जब मौनी अमावस्या की एक घटना घटी हो और महाकुंभ पर सवाल उठाने का मौका मिल गया हो विपक्ष को। देखिए, चुनाव तो लोकतंत्र में हर 5 साल में होते हैं
और हिंदू सनातन धर्म में कुंभ हर 12 साल में होता है, बीच में अर्ध कुंभ जरूर होते हैं, लेकिन 12 साल बाद आया हुआ ये एक कुंभ का मौका है। तो प्रधानमंत्री मोदी को तय था कि ये जाएंगे। अब कब जाएंगे ये उनके ऊपर निर्भर था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने आज का तारीख तय की। और देखिए 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी कुंभ में गए थे। आप देखें लोकसभा चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद स्मारक गए थे, वहाँ उन्होंने ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म कि अध्यात्म के एक बड़े जानकार भी है, मतलब नेता भी है, और उसके उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो मुझे लग रहा है यह तय था कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। उनका लगता है जिस तरीके से जो दुर्घटना घटी, एक दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी वहाँ पर, जिस भगदड़ के अंदर प्रशासन के का थोड़ा एक छवि को असर पड़ा है, मुझे लगता है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा थोड़ा छोटा कर दिया गया है और आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग से व्यवस्था की गई जिससे श्रद्धालु भी अपना स्नान करते रहे और प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम होता रहे। तो मुझे लग रहा है ये तय था प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। अभी आज प्रधानमंत्री साधु संतों से मुलाकात करेंगे। इसके पहले अमित शाह जी गए थे, उन्होंने साधु संतों के साथ मुलाकात की थी। उपराष्ट्रपति भी वहाँ पर होके आए। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का जाने का तय था। अभी प्रधानमंत्री मोदी साधु संतों से मुलाकात करेंगे और ये 12 साल बाद आने वाला एक हिंदू धर्म का एक बड़ा उत्सव के रूप में भी से आप देख सकते हैं। 45 करोड़ लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां यह कुंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां के एक सांसद हैं वाराणसी से। तो तय था कि प्रधानमंत्री अपने राज्य में जाएंगे जहां के वो सांसद हैं। और जब देश के 45 करोड़ लोग इस कुंभ में टोटल स्नान करने आने वाले हैं, ऐसा एक अनुमान है, और अभी तक 20 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 26 फरवरी तक अभी कुंभ है। तो मुझे लग रहा है 35 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा जारी किया जा चुका है। मतलब 2 फरवरी तक का जो आंकड़ा था वही 35 करोड़ से ज्यादा का था कि 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी, एक कमेंट आपका भी मैं चाहूंगा इन तस्वीरों पर, उसके बाद सीधे प्रयागराज विपिन चौबे का एक बार फिर रुख किया जाएगा। एक तरफ दिल्ली में मतदान यानी वोट का महाकुंभ और दूसरी तरफ प्रयागराज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कि इन तस्वीरों को आप कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे? देखिए समीर भाई, बात यह है कि आज प्रधानमंत्री प्रयागराज में है, कुंभ में है, महाकुंभ के अवसर पर हैं। लेकिन याद कीजिए जब पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, नरेंद्र मोदी ने जो बिल्कुल कतई किसी राजनेता के लिए कतई ज़रूरी आवश्यक नहीं था या प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी आवश्यक नहीं था, उन्होंने देश भर में घूम घूम कर जहाँ जहाँ राम कथा से संबंधित स्थल हैं, प्रसंग हैं, चरित्र हैं, वहाँ की स्थानीय भाषाओं की जो राम कथा है, उन सब में जाकर के अपने आप को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक तरीके से तैयार किया था आध्यात्मिक रूप से। ये आध्यात्मिक भाव और चेतना जो है, ये बाकी उन लोगों को नजर नहीं आएगी जो आधा मंदिर देख रहे थे, वो क्यों नहीं गए, इसको क्यों नहीं बुलाया, वो नाच रही थी, वो नाच रही थी। ये सिर्फ वहां जाकर के बैठ जाने का नहीं था, ये अपने भीतर से अपने आप को उस पक्ष के लिए, उस अवसर के लिए तैयार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज बेशक से आपको लगता हो कि दिल्ली में इलेक्शन है, लेकिन आज गुप्त नवरात्रों की अष्टमी भी तो है, वो नजर नहीं आएगी। जो इनको नहीं मालूम है, जिनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री एक राजनेता हैं, उनको क्या मालूम कि गुप्त नवरात्रि भी होती है। वैसे तो गुप्त नवरात्रों का ही नहीं मालूम होगा तो अष्टमी का क्या मालूम होगा। बिल्कुल। तो आज का दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने, और अगर वे चाहते तो वसंत पंचमी या मौनी अमावस के दिन भी जा सकते थे, लेकिन उस समय क्या हालत होती वहां पर। इस ये बात तो सही है कि इस दौरे में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि जो आम श्रद्धालु हैं, जो लाखों श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज में हैं, उनको कम से कम असुविधा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, इसलिए उससे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुले रहें और लोग संगम तक पहुंच सके, गंगा यमुना के तट तक पहुंच सकें। लेकिन विपिन हमारे साथ अगर जुड़े तो उनको कनेक्ट करिएगा। विपिन, ये बताइए अभी वहां पर जो दूसरे श्रद्धालु हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए क्या क्या रास्ते खुले हुए हैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि प्रधानमंत्री के दौरे के बावजूद आम लोगों की सुविधाओं का क्या ख्याल रखा गया है। कि मैं एक बार तस्वीरें दिखाता हूं और आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं कि आम आदमी को इस बार के प्रधानमंत्री के दौरे से कोई परेशानी नहीं होने वाली। वजह यह है कि डीपीएस से महज 100, 200, 300 मीटर आरएल का वो घाट है जहां पर प्रधानमंत्री की जेटी थी और प्रधानमंत्री का गाड़ियों का काफिला उस वीआईपी घाट तक रुक गया है। वहां से
जेटी पर सवार होकर सामने मेरे कैमरा पर्सन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। संगम नोस का इलाका, जहां पर सबसे ज्यादा अगर आप समझिए कि 100 लोग अगर प्रयागराज में स्नान करने के लिए आते हैं, या ये समझिए 1000 लोग आते हैं, तो 900 लोग संगम नोस के तरफ वाले घाटों पर स्नान करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने अरैल घाट से आने का रास्ता चुना। आज गुप्त नवरात्रों की अष्टमी है, ये मौका बेहद खास है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मां गंगा की डुबकी लगाएंगे। और मां गंगा का पुत्र वो खुद कहते आए हैं कि मैं हूं, और इसीलिए पूरे देश में जब चुनाव लड़ना हुआ तो 2 सीटों को पहले चुनाव में चुना उन्होंने, एक गुजरात की सीट और एक उत्तर प्रदेश के वाराणसी की सीट। जी। वाराणसी को उन्होंने ऐसा पकड़ा कि तीसरी बार भी चुनाव लड़ा तो नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वहां मां गंगा का प्रेम है, काशी विश्वनाथ है, महादेव का आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद लगातार तीसरी बार से मिलता आया है। और 2019 में भी जब कुंभ था तो प्रधानमंत्री यहाँ पर स्नान करते नजर आए थे। वो तस्वीरें हमने देखी। 54 दिन पहले भी वो आए थे। यहाँ जो अक्षयवट वृक्ष का विपिन देखिए क्या अद्भुत संयोग है। विपिन देखिए क्या अद्भुत संयोग है। प्रधानमंत्री प्रयागराज से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी है, वहां गंगा बहती है, वहां के सांसद हैं। यमुना में जहां बहती है दिल्ली में, वहां दिल्ली में आज मतदान हो रहा है। और दोनों नदियां जहां मिलती हैं सरस्वती के साथ, जहां त्रिवेणी का संगम है, वहां खुद प्रधानमंत्री आज प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं। अद्भुत संयोग आप इसको कह सकते हैं। लेकिन विपिन मुझे ये बताइए, संगम स्नान के बाद कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री लेटे हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, जैसा कि अर्धकुंभ में गए थे, और फिर वहां पर साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई कार्यक्रम है उनका? साथ ही कुछ तस्वीरें अगर दिखा पाए विपिन तो वो भी दिखाइएगा, अगर वहां पर कुछ तस्वीरें दिख रही हो आपको।